इस संसार में दुख तो आएंगे, लेकिन आपका नाम रूपी, आपकी कृपा रूपी छाता हमारे ऊपर होना चाहिए। तो हमें पता है कि हम बड़े बड़े दुखों से टकरा जाएंगे। तो यही भक्त कहता है, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। बिन माझी के नाव चले ना तू पतवार पकड़ लेना। बिन माझी के नाव चले ना तू पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे। ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 मेरे सर पे रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। मेरे सर पे रख बनवारी। ओ मेरे सर पर रख बनवारी। अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 वो मेरे सर पे रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ देना हो तो आपको ना चाहिए। देना हो तो दीजिए। जन्म जन्म का साथ। मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग। मुझे चढ़ गया राधा रंग। मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग। मुझे चढ़ गया राधा अब रंग। किस किस को भगवान का रंग चढ़ा है? दोनों हाथ ऊंचे करते हुए। सबको चढ़ा है? पक्का गारंटी ले रहे हो? हो मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग। मुझे चढ़ गया राधा रंग। श्री राधा नाम का रंग रंग, श्री राधा नाम का रंग। रंग श्री राधा नाम का रंग रंग। श्री राधा नाम का रंग रंग। श्री राधा नाम का रंग रंग। मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग। मुझे चढ़ गया राधा रंग। मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग। मुझे चढ़ गया राधा रंग। उठाए दोनों हाथ और बड़े भाव के साथ। और क्या कहेंगे? तू राधे राधे बोल तुले, इस मुख में मिश्री बोल तुले। राधे राधे बोल बोले। इस मुख में मिश्री बोल। और मिश्री कैसे घुलेगी? जब बोलोगे राधे 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 जय राधे राधे। राधे तू राधे राधे बोल तुले, इस मुख में मिश्री घोल तुले। राधे राधे बोल चले। इस मुख में मिश्री बोल चले। तू हो जा राधा रानी का, हो जा राधा रानी का। वृंदावन की महारानी का। वृंदावन की महारानी का।
मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग। श्री राधा नाम का रंग रंग श्री राधा नाम का रंग रंग, श्री राधा नाम का रंग रंग राधा नाम का रंग रंग, श्री राधा नाम का रंग रंग मुझे चढ़ गया मुझे चढ़ गया मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग। मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा 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 रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ भगवान की बड़ी विचित्र विचित्र चीजें हैं महाराज। एक हाथी एक दिन में 3 टन भोजन करता है। कितना? कितनी खुराक है? और देखो आप उड़ीसा में जाओ, एक राज्य का नाम है जैसे अपने उत्तर प्रदेश ऐसे ही, वहां पर हर गांव में हाथी आ जाते हैं और पूरा गांव उजाड़ देते हैं। लेकिन हाथी को भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है, उसे पता होता है इस गांव में अगले दिन नहीं जाना, 3 साल के बाद चक्कर लगाएंगे और वो 3 साल में कब आएंगे कोई पता नहीं है महाराज। पर यदि आपने एक हाथी के सामने एक डंडा दिखा दिया, उसकी दृष्टि में आप चढ़ गए। इतनी तीव्र बुद्धि भगवान ने हाथी को दी है। 12 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद कभी सामने पड़ गए ना मार, उठा के पटक देगा। हाँ, हम तो महाराज हमारे यहाँ भगवान गणेश जी का जो स्वरूप है ना वो हाथी का है। हाथी का जो मस्तक है ना और भगवान श्री गणेश जी का जो स्वरूप है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। प्राय हम ये देख तो लेते हैं भगवान के स्वरूप को, नमस्कार तो कर देते हैं, लेकिन भगवान गणेश जी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ। हमसे ज्यादा ये विदेशी हर चीज को समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए इन्होंने हाथियों पर बहुत बड़ी एक रिसर्च की जिसमें इन्होंने पाया कि ये हाथियों के यहाँ पर भी जैसे हम लोग तेरहवीं मनाते हैं, मृत्यु का जब होता है शोक करते हैं, उसी प्रकार कोई हाथी मर जाए तो ये सब भी इकट्ठे हो जाते हैं। जब तक कि उसको महाराज अंतिम संस्कार नहीं कर देंगे तब तक वहां से जाते नहीं। इन सब के उत्सव भी होते हैं और ये सब गहन अध्ययन विदेशियों ने किया है, रिसर्च किया, जो हम भारतीय नहीं कर पाते इन छोटी छोटी चीजों में। आज तक लोगों ने कोशिश ही नहीं की कि भगवान ने गणेश जी का रूप धारण किया तो हाथी का मस्तक क्यों? भगवान गणेश क्या देना चाहते हैं हमें? एक नेता के जो गुण होने चाहिए, क्योंकि वो गणपति है ना, गणाध्यक्ष हैं, गणों के ऊपर अध्यक्ष हैं, तो एक नेता के जो गुण होने चाहिए वो उनके पूरे स्वरूप में दिखाई पड़ता है। सुख करता दुख हरता दाता विघ्नाची। सुख करता, एक नेता को कैसा होना चाहिए? सुख देने वाला, क्योंकि सबकी आस उस पर टिकी होती है। और वो भी ऐसा हो कि लोग दुखी हों और उनके पास बैठ के ये कहे मुझे तुम्हारा बड़ा दुख है, तुम्हारे दुख में मैं भी बहुत दुखी हूँ। ऐसे नेता लेके तुम क्या करोगे महाराज? नेता तो वो है जो उस समय दुख में भी आपको सुखी करने का प्रयत्न करे। गांव में ऐसी समस्या हो, नाली और बिजली इत्यादि समस्या हो, बात दूर करने की जगह तुम्हारे पास ही रोने के लिए आए और ये कहे कि तुम्हें बड़ा दुख है या दुख के कारण मैं बहुत परेशान हूँ, तो वो नहीं। नेता कौन है? तुरंत अपने समाज के उन सभी जो उस पर विश्वास करते हैं उनका दुख हर ले, उन्हें सुख पहुंचाए। सुख करता दुख हरता, उनके कष्टों को हरने वाला। दाता विघ्नाची, जिसे हमेशा अपने लोगों की विशेष चिंता रहती हो। जब सब ओर से काम बिगड़ जाए तो सिर्फ उसे पता है कि उसी को संभालना है, ऐसी बुद्धि जिसके पास हो। और वो गणेश जी का जो ये स्वरूप है ना महाराज, कि दृष्टि इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए कि भविष्य तक का तुम्हें पता चल जाए कोई काम करते समय। कान इतने खुले रखो कि कभी निंदा सुननी पड़े तो उससे भी तुम शिक्षा ले सको। ये नहीं कि किसी ने निंदा कर दी तो उसे देखो ही मत, दूर कर दो उसको कि ये इंसान तो खिलाफत बोलता है, इसको मत रखो। विरोध ही तुम्हारे अंदर कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं। हो सकता है वहां गलत काम हो रहा हो और किसी ने विरोध किया है तो उस ओर तुम्हारा ध्यान जाए। तो कान खुले हों, पेट बड़ा हो। पेट बड़ा माने
सबकी पचा जाओ। एक नेता को जो एक समाज का नेतृत्व कर रहा होता है, उसके अंदर ये गुण होना चाहिए। क्या गुण होना चाहिए? उसे खूब खरी खोटी सुनने को मिलेगी, लेकिन सुनने की ताकत होनी चाहिए, इतना बड़ा पेट करना चाहिए उसे कि वो प्रशंसा भी सुन ले तो गालियां भी सुनने की आदत बनाए, तो नेता। ये गुण होने चाहिए। दांत हाथी के दिखाने वाले होते हैं और खाने वाले अलग होते हैं। इन सबसे भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। सूंड लंबी यानी इतनी, वो कहते हैं ना कि सूंघने की शक्ति, किसी व्यक्ति को परखने की शक्ति इतनी तीव्र हो कि व्यक्ति हमारे काम का है या नहीं। ये सारे गुण भगवान गणपति से सीखने को मिलते हैं। उनका मूसक है वाहन। देखा है गणेश जी कितने भारी मोटे हैं, और उनका वाहन क्या है? चूहा। अगर स्वाभाविक रूप में देखो, कोई इतना मोटा ताजा आदमी एक चूहा पे बैठ जाए तो क्या हालत होगी? सच बताओ, क्या व्यवहार में ऐसा होगा कि आप चूहे पे बैठ करके हमारी यात्रा कर लो? नहीं हो सकता। उसका अर्थ है चूहा उद्योग का प्रतीक है। नेता को चुपचाप नहीं बैठना चाहिए महाराज। क्या करना चाहिए? उद्योग करते रहना चाहिए, यानी चलते रहना चाहिए। कभी चूहे को तुम बैठे हुए नहीं देखोगे महाराज, पूरी रात मेहनत करता है। इधर कपड़ा कुतरा, उधर कपड़ा निकाला, इधर ले गया, उधर ले गया। कभी आप बैठे उसे शांत नहीं देखोगे, वो कूदता फांदता रहता है। उद्योग का प्रतीक। अगर आज की भाषा में कहूं तो ये भाई बहन अच्छे से समझेंगे। जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए, चाहे कंप्यूटर में कितना भी ज्ञान भरा है, लेकिन अगर आपके हाथ में माउस नहीं हुआ, चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। उसी प्रकार ज्ञान है लेकिन क्रिया शक्ति नहीं है। करने के लिए ताकत और ये शक्ति होनी चाहिए जो भगवान ने पोटेंशियल पावर आपको दी है, वो नहीं है। तो फिर ज्ञान किस काम का? आप उसे अपने जीवन में ला ही नहीं पा रहे। तो गणपति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ भगवान की ऐसी अद्भुत सृष्टि है, तो भगवान कितने सर्वसमर्थ है महाराज। इसीलिए कहा जो उनका अनुभव कर लेता उसे तो भगवान अपने आप की शक्ति प्रदान कर देते हैं। इसलिए संतों के पास क्या है? उनका आसरा है। इसलिए भगवान की शक्ति उनमें काम करती है। इसलिए बड़े बड़े महात्माओं को आप ऐसे ऐसे काम करते हुए देख सकते हो जो केवल भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि अपनी ईश्वरीय शक्ति भगवान ने उन्हें दे दी। तो यहाँ सुदामा जी को भगवान पार करते हैं। सुदामा जी चलते हैं, थक जाते हैं, तो भगवान को करुणा आ जाती है। अरे इतना समय हो गया मेरे लिए, इतना चल कर आ गया, मुझे भी करुणा करनी चाहिए। उठाया सुदामा को और अपनी द्वारिकापुरी में रख दिया। जैसे ही सुदामा ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घंटे घड़ियालों की आवाज़ सुनी, मंदिरों में बज रहे थे, और उस समय महाराज सुदामा उठे तो क्या देखा? बड़े बड़े महल, अट्टालिकाएं, हाथी घोड़े, नर नारी, द्वारपाल, बड़े सुंदर सुंदर नगर और बीथियां गलियां देखी। एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है, पूछे बिन कोई काहू सो नहीं बात करे, देवता से बैठे सब साध साध मौन है। एक से एक बड़े बड़े महल, मारा सुंदर सुंदर स्त्रियां पुरुष, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। सबसे सुदामा जी राम राम कर रहे हैं, वो किसी की राम राम नहीं ले रहे, जय श्री कृष्णा बोलते सब। अचानक से सुदामा जी ने पूछा, भैया कौन सी नगरी है? भैया यह नगरी को नाम द्वारिका है। अच्छा द्वारिका नगरी है, मतलब हम सोते सोते द्वारिका पहुंच गए। सुदामा जी को लगता है द्वारिका आने की इतनी हमारी हट थी कि हम सोने के लिए बैठे थे उस जगह पर गांव में, और हम चलते चलते सोते 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 यहाँ पहुँच गए, निद्रा में यहाँ तक आ गए। भैया मेरे द्वारिकाधीश का महल कौन सा है? वो मेरे मित्र हैं। लोग हंसते हैं लेकिन कह देते हैं देखो वो सामने ध्वजा दिखाई पड़ रही है ना, वो ऊंची अट्टालिका, वो द्वारिकाधीश का महल है। सुदामा जी पहुँचते हैं, दिन के 12 बज रहे हैं महाराज। नगर का भ्रमण करते करते पहुँचे। कहा जाता है भगवान के नगर में, भगवान के महल में कोई रोक टोक नहीं है महात्माओं को, विद्वानों को आने के लिए, ब्राह्मणों को आने के लिए। लेकिन क्योंकि मध्याह्न समय है, इसलिए भगवान मध्याह्न के समय भोजन कर रहे हैं। रुक्मिणी इत्यादि भोजन करा रही है। भगवान झूले पे बैठे हैं, इस भगवान की स्त्रियां पान दे रही हैं। उसी समय सुदामा द्वारपालों से कहते हैं, भैया जाके अंदर जाके मेरे मित्र को एक बार सूचना तो दे आओ। कहेंगे तो अंदर आ जाऊंगा, ना कह देंगे तो
चला जाऊंगा। वो मेरे मित्र हैं, मेरा नाम पूछे तो कह देना सुदामा आया है, गुजरात पोरबंदर से रहने वाला है। द्वारपाल कहने लगे महाराज लगता है आपकी अकल कहीं चली गई है, भूखे पेट हो जाके यहाँ अन्न क्षेत्र चल रहा है, कुछ पेट में डाल लो। लगता है पेट की गर्मी मगज में चढ़ के कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हो। अरे कहाँ आप और कहाँ हमारे द्वारिकाधीश? बोले भैया मैं अयाचक हूँ, एक बार जाके तो कहो। कह दोगे? अगर उन्होंने हाँ किया तो मैं अंदर चला आऊँगा, मना कर देंगे तो लौट जाऊँगा। महाराज द्वारपाल जाता है और भगवान से कहता है, आइए हम दर्शन करते हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए द्वारिकाधीश की। न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखावत नशीब आ गया है। दर सखावत नसीब आ गया है। हाँ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। जय हो। बोले भक्तराज सुदामा की। जय हो। आज सुदामा जी ने द्वारपाल को कहा और द्वारपाल भगवान कृष्ण के पास जाता है और प्रभु से जाकर कहता है, शीस पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाहे उपारन की नहीं सामा, द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, रयो चकित वशुद अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम
सुदामा को मोह हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण अश्रुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आशुओं से शाम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, 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 खुशी का समा तेरे करीब आ गया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया। आज प्रभु ने जैसे ही सुना सुदामा नाम, 7 द्योड़ियां पार करते हुए प्रभु दौड़े हैं। आज रानियां सब महाराज महलों के उन अट्टालिकाओं पे चढ़ गई। कौन आया है, कौन आया जिसके लिए प्रभु कभी अंतपुर से बाहर नहीं जाते। देखिए एक राजा का नियम होता है, मर्यादा होती है, कोई आता है तो महल में मिलते हैं, पर आज पूरे राजमार्ग में आ गए भगवान। महलों का भी त्याग करके एक सामान्य सड़कों पर आ गए, क्योंकि पीछे से सुदामा जा रहा था ये सोच करके कि कन्हैया भूल गया। प्रभु पीछे से आवाज लगाते, अरे मित्र सुदामा, और सुदामा देखते हैं प्रभु को, अरे कन्हैया कन्हैया, और ऐसे करते हुए महाराज हृदय से लग जाते हैं। घंटों भर तक दोनों रोते रहते, उद्धव जी उन्हें दूर कराते लेकिन फिर से चिपक जाते हैं। आज हृदय से लगाते हुए भगवान द्वारिकानाथ सुदामा को लेकर आए। पूरी द्वारिका देख रही है। भैया दिखने में तो ये बड़ा सा गरीब लग रहा है, कुछ धन भी नहीं है, ना अच्छे वस्त्र हैं। इस व्यक्ति के पास ऐसा क्या है जो द्वारिकाधीश सब कुछ छोड़ के इसके लिए भागे। तभी किसी ने कहा, भैया या के पास ना भगवान के नाम का धन है, इसके पास भक्ति का धन है। लेकर आए सुदामा को। पूरी प्रजा देख रही है, सभी द्वारपाल क्षमा याचना कर रहे, महाराज हम थोड़े से ऐसे ही हैं, थोड़ा हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमने कोई उल्टा सीधा बोल दिया हो तो हमको क्षमा करना। डर रहे हैं सभी द्वारपाल, हमने बड़ो उल्टो सीधो कहो महाराज, या ब्राह्मण है देख के या के पास का होगो। पर वो सच्ची कहा जाता है कि भगवान के जो अपने होते हैं ना महाराज, वो ऐसे ही होते हैं। मन में कहने लगे, आज से सतयुग में जब हम दरवाजे पे थे तो 4 नंगे साधु आए थे, हमने रोक दिया कि वस्त्र क्यों नहीं पहन के आए। 5-5 वर्ष की आयु के थे, तो हमसे कहा भगवान के यहाँ रहने के बाद वस्त्रों को देखते हो, काया को देखते हो, जाओ असुर बन जाओ। तो हमें 3 जन्म तक भोगना पड़ा था, यह आखिरी जन्म है, और या मैं या ब्राह्मण को रोक दियो तो फिर 4-6 जन्म और लगने पड़ेंगे महाराज।
या के ताई महाराज द्वारपाल गए, भगवान को बोला, प्रभु लेकर आए। रुक्मणी जी की सिंहासन पर सुदामा को बिठाया, खुद नीचे बैठ गए, उन्हें स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, भोजन इत्यादि कराया और फिर अपने मित्र के साथ, पूरे परिवार के साथ वार्तालाप करने लगे। अरे मित्र देख, तुम्हें याद है हम संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे, तब गुरुजी कहते थे सुदामा तुम बहुत बड़े विद्वान बनोगे, भैया तेरी गृहस्थी कैसी चल रही बता तो सही। तभी सुदामा कहते हैं, अरे कन्हैया गुरुजी कहते थे ना कि तुम बहुत चतुर हो, देखो चतुर ही चतुर निकले तुम। तभी भगवान कहते हैं, तुम्हें गुरुजी की वो बात याद है, गुरु माता ने एक दिन चने दिए थे हम दोनों को खाने के लिए और वर्षा हो गई थी, एक पेड़ पे हम रात भर बिताए थे और जब चने खाने की बारी आई तो तुमने मुझसे ना पूछ के खुद ही खा लिए। और जब मैंने पूछा कि तुम्हारे दांतों में कुछ बजने का आ रहा है तो कह रहे थे कि मेरे दांत किटकिटा रहे हैं ठंड के मारे, और तुमने मेरे हिस्से के भी चने खा लिए। भगवान तो मुस्कुरा के कह रहे थे और महाराज सुदामा जी नीची गर्दन करके झुक गए और मन में कहते, तुम्हारे अधिकार के खाए थे ना, इसलिए तो गरीबी मिली, इसलिए तो दरिद्रता मिली कन्हैया। और तभी भगवान ने कहा कि सुदामा फिर मेरी भाभी ने भी कुछ भेजा होगा। सुदामा महाराज पोटली को छिपा रहे थे इतने समय से कि भैया कहीं आपको पता ना चल जाए, ये इतना 56 भोग खाने वाला, मेरी वाली ने तो महाराज चावल बांधे होंगे, हम पे कहाँ से कुछ है, या इतने वैभवशाली को चावल दूँ वो लोग काकेंगे, और छुपाने लगे। पर भगवान है ना महाराज, अरे सुदामा क्या छुपा रहा है, ना ना कछु नहीं, अरे कुछ तो है जल्दी बता। और भगवान नहीं बता रहे हैं तो महाराज सुदामा जी को कहा, देख वो चित्र कैसा लग रहा है। सुदामा जी ने देखा, तब तक तो महाराज पीछे से बगल से वो पोटली खींच ली भगवान ने, और खींच करके महाराज आज खोली, देखा, सभी रानियां एकदम उत्सुकता से देखने लगी क्या है, और सब रानियों ने देखा तो महाराज धूल उड़ी, उसमें कुछ नहीं, केवल चावल, और वो चावल भी चावल नहीं थे महाराज, चावल की छानन थी। ये देख करके महाराज सभी जितनी भी नारियां थी प्रभु के कहने, क्या लेके आए, चावल लाया। भगवान ने देखा प्रभु रो पड़े, रानियों को लग रहा है अपने मित्र की गरीबी देख के रो रहे हैं, पर सच कहें तो वो मित्र की गरीबी देखकर नहीं रो रहे थे। सुदामा का हाथ पकड़कर कहते, मित्र तेने मुँह को मेरी मैया यशोदा की याद दिला दी, आज तक द्वारिका में मैंने चावल नहीं खाए, मेरी मैया दूध में डाल के, शक्कर डाल के, चांदनी की रात में चांद को दिखा के सुबह मुँह को ये खिलाती थी, आज मुँह को तेने मेरी मैया यशोदा की याद दिला दी। मेरी भाभी माँ ने मेरे लिए बहुत अच्छा उपहार भेजा है, प्रेम से मुट्ठी भरी, और महाराज जिसमें 8-10 ही दाने थे, जिनको कोई हम में से नहीं पा सकता, जिनको कूड़े में फेंक देते हैं, ऐसी छानन को भी प्रभु खा गए, और एक अपनी जैसी संपत्ति सुदामा को मिले ऐसा वचन भर बोल दिया। दूसरी मुट्ठी भरी खाई, मेरी सारी संपत्ति सुदामा की। तीसरी मुट्ठी में जो रुक्मणी लक्ष्मी रूप में हैं, उनको भी उन दासी बना के भेजना चाहते थे, तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु बस बहुत हो गया, हमें तो अपने इस अवतार में सेवा के लिए रखो। इतना सब कुछ हो गया लेकिन सुदामा जी को पता ना चला। यहाँ सुदामा जी के साथ प्रभु कई दिनों तक रहे, वस्त्र पहनाए, पीतांबर उड़ाई, आभूषण पहनाए। अब सुदामा गरीब नहीं लग रहे महाराज, ऐसा लग रहा है कोई राजा है। लेकिन सुदामा जी ने कहा बड़ा अच्छा लग रहा है कन्हैया के संग रह करके, लेकिन अभी से जिद करूंगा तब मुझे 15 दिन बाद भेजेगा, इसलिए अभी से बोलना चालू करूं। आए कन्हैया, अब मुझे बहुत दिन हो गए, चलना चाहिए। भगवान ने कहा जाओ। सुदामा जी ने कहा ये का कह दी महाराज, हम तो सोचे 15 दिन बाद, आज से कहेंगे तो 15 दिन के बाद भेजेगा, और इसने तो कह दिया जाओ। अब कैसे कहें कि हमारा द्वारिका में मन लग गया है, और कैसे करें महाराज, क्या आपके इस घुसियाना और पूरे क्षेत्र में हमारा मन लग गया, अब कैसे जाएं? पर जानो तो पड़ेगा महाराज, आज कथा की पूर्णाहुति भी है। सुदामा जी भी कह रहे जानो तो पड़ेगा, क्योंकि ने कह दिए जाओ, अब क्या रोक सकते हैं। पर कितना मन लग रहा था, कितनी सुंदर है द्वारिका, भगवान का साथ मिल रहा था, और हमारा भी मन महाराज आप सभी क्षेत्रवासियों ने मोह लिया। देखिए कथाओं की उपलब्धि या कथाओं का वास्तविक रूप पंडाल नहीं होते, व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। कई बार आपको बड़े बड़े पंडाल, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं, और वास्तव में मुझे मिलती हैं, इसमें कोई दोहराई बात नहीं है।
लेकिन अच्छे श्रोता नहीं मिलते। क्या नहीं मिलते? इतने चित्त से एकाग्र से श्रवण करने वाले। क्यों इतना भाव लेकर के आप लोग बैठते हो? ये मुझे सबसे ज़्यादा आप लोगों के अंदर बहुत प्यारा भाव लगा। तो जब वक्ता नहीं बोलता, श्रोता ही बुलवाना चाहते हैं वक्ता से, ऐसे भाव वाले श्रोता मिल जाने हमारे, वो कथा सफल ही है। और ये आज कथा का जो स्वरूप है, आज सफलता की ओर ठाकुर जी का सप्तम दिवस की ओर जा रहा है। कहीं कोई व्यवधान नहीं आया, उसका कारण प्रभु की कृपा है और आप सभी की भक्ति और विश्वास है। तो यहाँ सुदामा भी सोच रहे अब जानो पड़ेगा, तो कहने लगे लाला ठीक है हम जा रहे हैं। प्रभु ने कहा गाड़ी भेजूं, रथ भेजूं, माँ में चलो जाइए। बोले नहीं नहीं, पैदल ही आए, पैदल ही जाएंगे। अब होता है थोड़ा सा गुस्सा होता है कि देखो कैसे भेज रहे हो, यानी नए को रोकवे की नए कही तो आके रथ पे बैठ के क्या करेंगे हम। तो महाराज मना कर दिया कि नहीं जाएंगे हम रथ में, हम तो अकेले जाएंगे। अब जैसे ही जा रहे थे कि पीछे से महाराज ठाकुर जी आवाज लगाई, ओ सुदामा भैया रुक, ये जो तेने पीताम्बर आभूषण पहन रखे ये तो मेरे ही है, तू अपनी फटी पुरानी धोती पहन के जा। महाराज भगवान की पत्नियों ने देखा इनका ये स्वभाव कब से बिगड़ गया, ये कब से ऐसे मांगने वाले लोगों की तरह हो गए, इन्होंने तो हमेशा लुटाया है और अपने प्रिय मित्र के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे, आने तो इनको बताएंगे। और सब महाराज ठन करके बैठी थी। यहाँ भगवान पीताम्बर उतरवा लेते हैं और फटी महाराज पुरानी सुदामा को धोती दे देते हैं। सुदामा जी अब क्या कहें, महाराज मन में सोचने लगे भगवान की कृपा से बड़ो दिल है लेकिन लोभी तो बहुत है। बताओ एक पीताम्बर नहीं दे पायो, कितनी अच्छी लग रही पीताम्बर, बाई उतरवा लिया ने, सब अच्छा है लेकिन चोरी के गुण कहूँ ना गए महाराज, वो लोभी पना तो हमें अभी भी है। कितने अच्छे लग रहे थे पीताम्बर, उतारनी पड़ी महाराज, फटी धोती पहननी पड़ी। वो क्या था, सिर्फ एक कपड़ा ही तो था, उसको लपेट लिया सुदामा जी ने, चलने लगे। और यहाँ जैसे ही बाहर आए सब द्वारिकावासी चरणों में गिर गिर कर सुदामा के पड़ने लगे। अरे भैया तू वास्तव में दाता है, जब तू यहाँ से गया था तब तुम्हारे हाथ में एक पोटली थी, लेकिन जब जा रहे हो ना वो पोटली भी दे के जा रहे हो। वास्तविकता में यहाँ से हमने जितनों को देखा खाली हाथ आते हुए और ले जाते हुए देखा, तुम पहले ऐसे हो जिसके आते समय एक हाथ में पोटली थी लेकिन जाते समय वो द्वारिकाधीश को दे के जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। चरणों में पड़ गए भाई, तुझ जैसे दाता का चरण की एक रज पड़ जाए तो हम पवित्र हो जाएंगे। तब सुदामा की आंखों से टप टप अश्रु निकलने लगे। हे कन्हैया तू वो को पीताम्बर उड़ा भी दे तो ये यश नाय मिल तो दुनिया को, तू कितना दयालु है, तेने मुझको ये यश प्राप्त करायो, मेरी प्रसिद्धि कर दी। ऐसा सोच के आ रहे थे, लेकिन ये विचार है ना, मन राम है, कुछ भी सोच सकते हैं। मनी राम मन में विचार करते चले आ रहे सुदामा जी के। बताओ कितनों मोह को आनंद से कन्हैया ने हृदय से लगायो, मोह को इतने सात दौड़िन से गले से लगा के लेके गए हो, कितने आदर के साथ परिवार के सामने सिंहासन पे बिठा दियो। पर लोभी तो बहुत है, कछु दियो ना मोह, सब उतरवाई लियो। और ऐसा करते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन तभी भगवान जब अपने महलों की ओर लौटे तो रानियों ने घेर लिया। आपका स्वभाव कैसे बिगड़ गया, ये कब से ऐसे आप हो गए, अपने मित्र के वो कपड़े आपने निकलवा लिए। प्रभु कहने लगे मेरे मित्र को मुझे इतना प्रिय था, क्या मैं उसने मुझसे विदा मांगी, क्या मैं उसे 1 महीने से पहले भेजता, नहीं भेजता, लेकिन उसे मना नहीं किया। क्यों, कारण है, यहाँ मैंने सुदामा को इतनी सारी संपत्ति दे दी है, वहां सुदामा के बच्चे और सुदामा की पत्नी इस आशा से बैठे हैं कि हम अन्न तब तक नहीं खाएंगे जब तक सुदामा जी लौट के नहीं आएंगे। उस ब्राह्मणी ने वस्त्र तक धारण नहीं किए, जब तक पति नहीं आएगा तब तक नहीं पहनूंगी। यहाँ 15 दिन रुक जाएंगे, बाल बच्चा भूखे मर जाएंगे। और वहां ये थोड़े अच्छे पीताम्बर पहन के राजा महाराजा जैसा लग रहा है, थोड़ा फटे हाल में जाएगा तो दूर से देवी जी देख लेगी तो थोड़ा सज धज करके आगे सामने आ जाएगी। महाराज रुक्मणी इत्यादि कहने लगे बात तो कितनी अच्छी है, हम तो क्या समझ रहे थे आप कितनी तीव्र दृष्टि रखने वाले हैं प्रभु, बहुत अच्छा किया। यहाँ सुदामा जी आते महाराज, और सुदामा जी ने जैसे ही दिव्य भगवान से भी अत्यधिक द्वारिकापुरी से भी सुंदर अपनी एक पुरी देखी, सुदामापुरी, तो उन्होंने कहा ना जाने कौन सा सेठ आ गया जिसका नाम सुदामा है, जाने मेरे मारा प्लॉट पे भी कब्जा कर लियो, मेरी झोंपड़ी हटाए के बाल बच्चा ना जाने कहाँ भगा दिए, मेरा प्लॉट भी एक्वायर रह गयो। अब रोने लगेगा, वह कन्हैया के पास गयो लेकिन मेरे बाल बच्चा तो लुट गए महाराज।
कहाँ गए मेरी पत्नी, कहाँ गई ब्राह्मणी, माथों पकड़ के बैठ गए महल के सामने। पत्नी ने देखा, सोचा अरे मेरे ब्राह्मण देवता आ गए। सुंदर श्रृंगार कर, अब तो लक्ष्मी जैसे लग रही थी, दासियों के साथ घिरी हुई महाराज आती है। और जैसे ही पैर छुए महाराज, सुदामा जी कहने लगे माता जी दूर दूर दूर। अब देवी जी कहती हैं कि मुंह उठा के देख लो, माता जी नहीं हो, तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ। और इतना सुना महाराज, आवाज पहचानी, अरे सुशीला तू? हाँ स्वामी मैं। और ये सब वैभव, ये दासी सचमुच की है? बोले हाँ स्वामी, सब सत्य है। ये महल भी अपना है, ये सब वैभव, ये भी सब अपने हैं। इतना सब आया कहाँ से? बोले स्वामी ये सब कृष्ण ने दिया, मैंने कहा था ना एक बार चले जाओ, उनका है ये सब प्रसाद। सुदामा की आंखों की महाराज भौएं उठती चली जा रही हैं वैभव को देखकर। महल में प्रवेश किया, हाथी घोड़े देखकर और बड़ी बड़ी आंखें होती जा रही हैं, देख रहा है। देखते देखते पूरे महल के अंदर चले गए। महल का जो कक्ष था जहाँ राजा रानी इत्यादियों के लिए शयन इत्यादि की व्यवस्था, उसे देखकर सुदामा जी कहने लगे बच्चे कहाँ हैं? बोले वो हाथी घोड़ा घूमने गए महाराज। सुदामा ने माथा पकड़ा, यहाँ बाप पैदल चल के आयो है और बालक मारे हाथी घोड़न पे घूम रहे, क्या ही दशा है। यहाँ अपनी पत्नी से कहा देवी तुम्हें धन चाहिए था ना? रो पड़े सुदामा, कृष्ण मैं कितना लोभी के मन में विचार करता चला रहा था, तूने मुझे कुछ दिया नहीं, तूने मुझे कुछ दिया नहीं। पर तू मेरे सामने भी लोभी बना रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में तुमने मुझे इतना दे दिया, मुझे पता ही नहीं था। मेरे सामने तूने केवल लोभी वाला स्वभाव दिखाया, लेकिन पीछे से मुझे इतनी अपने से भी अत्यधिक संपत्ति दी, मुझे नहीं चाहिए। पत्नी से कहा अब तुम्हारी कोई शिकायत नहीं रहेगी कि बच्चों के पास कुछ नहीं, अब तुम्हारे पास बहुत वैभव है। अब इस वैभव के साथ अपने बच्चों के साथ रहो, मैं तो मेरे कृष्ण का भजन वैसे ही करूँगा जैसे करता था। उसी स्थान पर चले गए जिस स्थान पर वो भगवान का भजन करते थे, और आजीवन सुदामा भगवान का भजन करते हैं। भगवान ने सुदामा की मित्रता को देख के, भाव को देख के धन तो दिया, पर सुदामा उससे अलग रहा, बंधन में नहीं फंसा महाराज। इसलिए सुदामा पूजनीय है। उसने राज्य का अधिकार लिया नहीं और उसको नकारा भी नहीं, दे करके पत्नी बच्चों को, और महाराज अपना मन भगवान में लगाया। कहा प्रभु मुझे इस धन में नहीं अपना मन फंसाना, तुमने मुझे सब कुछ दे दिया। पत्नी ने कहा स्वामी ये अपने धोती वस्त्र तो बदलो, राजाओं के से वेश बनो, आप राजा हैं। तो कहा ये धोती नहीं बदलूंगा, ये तो मेरे कृष्ण ने दी है, अपने हाथ से पहनाइए, ये मेरे लिए प्रसाद है, याकू नहीं उतारूंगा। और आजीवन व्रत धारण करके महाराज सुदामा जी ने भजन किया है। इसलिए एक इकलौते भगवान के ऐसे मित्र की कथा यहाँ भागवत जी में अंतिम दिन सुखदेव जी ने श्रवण कराई, जो मन को पवित्र करने वाली है। परीक्षित का हृदय पवित्र हो गया। यहाँ सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में सभी यदुवंशी इकट्ठे हुए, द्वारिका से पांडव इकट्ठे हुए और ब्रजवासी भी आए, और यहाँ प्रभु का यशोदा माँ से मिलन होता है। यशोदा जी अपने लाला को गोदी में ऐसे बिठा लेती हैं। भगवान कितने बड़े हैं, भगवान की चौथी पीढ़ी चल रही है, पर मैया ऐसे प्रेम करी जैसे अभी पैदा भयो है। और याद रखिए दुनिया के सारे संबंधों को हमारे यहाँ शास्त्रों में स्वार्थ संबंध रखा है, लेकिन एक रिश्ता फिर भी भगवान के तुल पर रखा है, भगवान के समकक्ष रखा है, और वो है माँ का। सारे रिश्तों को हमारे यहाँ शास्त्रों में स्वार्थ रिश्ते कहे हैं, कोई ना कोई स्वार्थ है। पति भी है तो तब तक आप पत्नी के लिए, जब तक पत्नी उसकी रुचि में कार्य कर रही तब तक उससे प्रेम करेगा, उसकी रुचि से विरुद्ध जिस दिन काम कर दिया वो उसका त्याग कर देगा। उसी तरह से पत्नी का है, जब तक पति उसकी बात मान रहा है तब तक सारे संबंध चलेंगे, जिस दिन मानेगा नहीं उस दिन संबंध खत्म हो जाएंगे महाराज, वैर आ जाएगा। बालक भी तब तक प्रेम करेंगे माता पिता जब तक दे रहे हैं, जिस दिन वो विरुद्ध में खड़े हो गए यही अलग हो जाएंगे। सब स्वार्थ में रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी एक रिश्ते को महाराज भगवान के समकक्ष रखा, और वो है माँ। माँ का कैसा रिश्ता है? वो निस्वार्थ भावना से अपने बच्चे के लिए महाराज सेवा करती है, निस्वार्थ भावना से। बुढ़ापे में भी हो सकता है आपके पास कुछ भी ना रहे, एक बार को सारे संबंध आपसे अपना पीछा छुड़ा लें, अपना हाथ छुड़ा लें, लेकिन 80 साल की आयु में, 60 साल की आयु में सब छोड़ देंगे,
लेकिन एक बूढ़ी माँ नहीं छोड़ेगी, उसकी गोदी अभी भी तुम्हारे लिए खाली रहेगी, वो आपको कैसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ सकती। इसीलिए माँ का रिश्ता ना सबसे आगे रखा, भगवान के समकक्ष पवित्र रखा है। कभी देखा है एक भिक्षु, जब मादा भिक्षु जन्म लेती है ना, एक साथ कई बच्चों को जन्म देती है। उसे पता होता है कि मैं जब पैदा करूंगी बालकों को तो मेरा जीवन नहीं बचेगा। तो जब बालक पैदा होते हैं ना उस भिक्षु के, मादा भिक्षु के, तो वो अपने ऊपर डाल लेती है, उसके मांस को वो सब बच्चे खाते हैं और सब खा लेते हैं। और अगर कहीं कोई छूट जाए ना, दोबारा से उठा करके पीड़ा में उसको दोबारा से डाल लेगी और अपने ही शरीर को खिला करके खुद खत्म हो जाएगी और बच्चों की रक्षा करेगी। देखिए, ये जीवों में भी मातृत्व भाव इतना है, तो जो हम इंसानों की माँ होती है उनमें कितना होगा। इसलिए तो भगवान ने माँ को अपना रूप बताया है। इसलिए कभी भी माता पिता का तो हृदय हमें नहीं दुखाना चाहिए महाराज। कुछ भी हो, चाहे हम कितने बड़े बन जाएं, चाहे हम कितने लायक बन जाएं, फिर भी अपने माता पिता का आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर रखना। जिन लोगों ने माता पिता का तिरस्कार किया वो वैसे ही हैं जैसे घर में सारे सामान हैं, सोफे हैं, बेड है, फ्रिज है, हर एक व्यवस्था है, लेकिन छत नहीं है, तो क्या होगा जीवन। माता पिता उस छत के समान हैं। इसलिए हमेशा अपने ऊपर छत बना के रखो। माता पिता ना हो तब अपने बड़ों को छत बनाओ, बड़े भाइयों को छत बना के रखो, अपने घर के बड़ों को छत बना के रखो, लेकिन रखो, अलग मत रहो। तो यहाँ प्रभु से मिलन हुआ, माँ तृप्त हुई है। आगे श्री वसुदेव जी ने यज्ञ किया और यज्ञ में भगवान ने की, वेदों ने आके, ऋषियों ने आके स्तुति की है। तब वसुदेव जी को पता चला कि ये साक्षात भगवान हैं जिनको मैं पुत्र मान रहा हूँ। नारद जी एक दिन आते हैं, तब नारद जी से कहते हैं, प्रभु मैं अब तक आपके प्रति श्रद्धा नहीं रखता था, मेरे मन में ये था कि ये महात्मा बार बार मुझ गृहस्थी के बालक में इतना क्यों फंसा है, लेकिन आज पता चला आप मेरे बेटे के लिए क्यों आते हैं, क्योंकि वो साक्षात ब्रह्म हैं, मुझे भी सत्संग कराइए। तब निमि राजा का और 9 योगेश्वर का संवाद, यहाँ नारद ऋषि वसुदेव जी कृष्ण भगवान के पिता को सत्संग कराते हैं। थोड़ा सा अंश सुनेंगे क्योंकि समय नहीं है। आज होली भी है तो उसका भी उत्सव मनाएंगे। तो यहाँ कहा कि दुर्लभो मनुष्यो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। राजा ने कहा मैं इतने कदम चल चुका हूँ, मुझे इतना पता है कि संसार में ये देह दुर्लभ है और ऊपर से भगवान का सत्संग कराने वाले महात्मा दुर्लभ हैं। इतना मैं जान चुका हूँ, अब मुझे आगे के विषय में बताओ और कितना जानना बाकी है। तब महाराज कवि नाम के जो योगेश्वर थे उन्होंने कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुषुत स्वभावात् करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, इसका अर्थ है हमेशा हिसाब लो महाराज अपने आप से। एकदम ऐसा मत अपने आप को जीवन ऐसा खराब करके रखो कि कभी अपने आप से हिसाब ही ना लो। हर दिवाली पर अपने घर का सोना निकाल के मांझ के साफ करते हो, गिनते हो कि मेरे पास इस बार इतनी चांदी हो गई, इतना सोना हो गया, करते हो ना, मांझते हो, पूजते हो। उसी प्रकार पूरे साल में क्या क्या कर्म किए ना, इसका भी बैलेंस आपके पास होना चाहिए। हर दिन बैलेंस रखो। काया से कहो, हाँ शरीर हिसाब दो, हमें क्या क्या किया तुमने आज, संसार में ही बिता दिया कि ये शरीर ने भगवान का नाम भी लिया। कायेन वाचा, वाणी हिसाब दो, क्या निंदा चुगली करने में व्यतीत कर दी या भगवान का नाम भी इस वाणी ने गाया। हे मन राम मनसेंद्री, मन और इंद्रियों से हिसाब लो। हाँ मन जी, आपने अपना मन भगवान में भी लगाया है, संसार में खोए रहे। इंद्रियों से कहो, हाँ कान, तुमने भगवान का नाम भी सुना आज के दिन या केवल संसार की चुगली इत्यादि में ही बिता दिया। इन सब से हिसाब किताब रखो महाराज। जो हिसाब किताब रखता है और जो आपने पुण्य कमाए वो भगवान को समर्पित कर दो तो वो पक्का भगत है, उसी का मतलब भागवत है। 3 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला, जो सब में परमात्मा का दर्शन करता हो, सब में किसी से भी द्वेष ना करे, सब में भगवान का दर्शन करे, वो उत्तम भक्त। और मध्यम भक्त, ये वाली श्रेणी हम लोगों की है। अब ये कैसे गुण आप में होने चाहिए?
बोले भगवान के संतों से, भक्तों से प्रेम करे, जो वैरी है, शत्रु है, उनसे उपेक्षा करे, दूर रहे। ठीक है। और जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, उनके प्रति दया का भाव रखे, दुखियों के प्रति दया का भाव रखे। ऐसा भक्त मध्यम भक्त है। और तीसरा है जड़ भक्त। जड़ भक्त मतलब जो केवल मंदिर में तो मुझे देखता है, लेकिन मंदिर के बाहर चलते हुए प्राणियों का अपमान करता है, बुरा भला करता है, उनके साथ गलत व्यवहार करता है। जैसे मंदिर की मूर्ति में तो मैं दिखता हूँ, लेकिन चलते फिरते इंसानों में मैं नहीं दिखता। घर में लड़ता है, बच्चों से लड़ता है, पत्नी से लड़ता है, माता पिता से, पड़ोसियों से लड़ता है। या जो माताओं को भगवान मंदिर में तो दिखते लेकिन बहू में नहीं दिखते, सास में नहीं दिखते, उनका अपमान करते हैं। ऐसे भक्तों को कहा ये भक्त नहीं, जड़ हैं। क्या है? मूर्ख हैं, ये मुझे कभी नहीं पा सकते। सा भक्त प्राकृत स्मृतः, ये नहीं पाएंगे। इसलिए हमें कैसा बनना है? हम उत्तम ना बन सकें, हम सब में भगवान का दर्शन ना कर सकें, चलेगा, लेकिन मध्यम तो बने। सभी भक्तों से, जो भगवान के भक्त हैं, उनसे प्रेम करो। देखो ये 4 चीज हैं, मैत्री, करुणा, मधुरा, उपेक्षा। कभी भी किसी से मित्रता करनी है तो हमेशा उनके साथ मित्रता करना जिनसे आनंद मिले जीवन में, और आनंद आपको संतों से, विद्वानों से, अच्छे लोगों से मिलेगा। इसलिए हमेशा अगर जीवन की उन्नति चाहते हो, कभी दुखियों के पास बैठ के मित्रता मत करना। किसके साथ करनी मित्रता? जो सुखी हैं, आनंदी हैं, ऐसे लोगों के पास जाकर बैठो। इससे तुम्हारे आनंद में वर्धन होगा, तुम अपने आगे जाने की कोशिश करोगे, आगे बढ़ोगे। लेकिन दुखियों के साथ मैत्री करोगे तो तुम दुखी हो जाओगे, उनकी सुन सुन के तुम्हें खुद दुख होगा। इसलिए करना है तो मैत्री आनंदियों के साथ करो, साधु संतों के साथ करो, उनके पास बैठो, उनके भक्तों से प्रेम करो। और जो महाराज दुखी हैं, दुखी लोगों के साथ ना दया का भाव रखो। कुछ सुझाव दे सकते हो अपनी ओर से, तुम उसके दुख को, कष्ट का हरण करने का कोई मार्ग बता सकते हो, पर मैत्री मत करना, दया रखो उनके प्रति। जो वैरी हैं, तुमसे द्वेष करते हैं, बुरा भला चाहते हैं, उनसे उपेक्षा रखो, उनसे दूरी बना के रखो। कई बार ऐसे लोग होंगे कि उन लोगों के साथ रहना तुम्हारी मजबूरी बन जाएगी। तुम नहीं चाहते, ये लोग सही नहीं है, लेकिन क्या पता वो तुम्हारे खुद के परिवार के लोग हों, तो उनके साथ आप मन से दूरी बना के रखें। शरीर से भले ही साथ रहें, लेकिन मन के विचारों से दूर रहें। और चौथा है मधुता। मधुता का अर्थ है जो आगे बढ़ रहे हैं या जिनको तुम समाज में बढ़ता हुआ देख रहे हो, उनके बढ़ने से खुश होइए, उन्हें प्रश्न उनके लिए अच्छे प्रशस्ति पत्र दो महाराज, अच्छी तारीफें करो, प्रशंसा करो। अगर प्रशंसा नहीं करोगे तो तुम्हारी ईर्ष्या का कारण बन जाएगा, जलोगे तुम, अरे ये बड़ा बन रहा है, इतना बड़ा बन गया, तो वहां बुद्धि नष्ट हो जाएगी। और जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कार्य करना चाहिए वो ईर्ष्या में लगा दोगे। इसलिए उसको देख के खुश हो। ये मध्यम भक्त का लक्षण होता है महाराज। ये गुण हम में आ सकते हैं, इनके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार से नव योगेश्वर संवाद सुनाया। आगे चल करके सुभद्रा हरण के विषय में बताया। सुभद्रा कौन है? भक्ति है। अर्जुन कौन है? अर्जुन भक्त है। भगवान की कृपा से भक्ति मिलती है। भगवान कृष्ण के कारण ही सुभद्रा जी का हरण हुआ। यहाँ आगे कथा आती है कि फिर वेद स्तुति के विषय में वर्णन आता है, और फिर भगवान यदुवंशियों का ऋषियों से श्राप दिलवा करके अंत करवा देते हैं, और स्वयं भी जाने का अब मन बनाते हैं। उद्धव आते हैं उद्धव को ज्ञान देने के लिए, क्योंकि उद्धव रोते हैं, प्रभु मुझे भी साथ में लेके जाओ। तब प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें ऋषियों के श्राप से मुक्त करता हूँ। भगवान ने 2 लोगों को ऋषियों के श्राप से मुक्त किया यदुकुल में, और वो है पहले उद्धव और दूसरे भगवान के पड़ पोते वज्रनाभ, जिन्होंने दोबारा से ब्रज को जाके बसाया। तो भगवान ने कहा, क्योंकि जब देवता आए कि प्रभु आपका धर्म की स्थापना हो चुकी, अब चलिए, प्रभु ने कहा सबसे बड़ा अभी बोझ तो मेरा खुद का परिवार है। इन यदुवंशियों को जो मैंने शक्ति दी है धर्म की स्थापना के लिए, उसका उपयोग लिया जा चुका है। अगर मैं यहाँ से इन्हें छोड़कर चला गया तो मेरी की हुई कराई पे पानी ना फिर दें, इसलिए ये मेरे जाने के बाद अपनी शक्ति का गलत दुरुपयोग कर सकते हैं, इनको साथ लेके जाऊंगा। तो प्रभु ऋषियों के माध्यम से श्राप दिलवा देते हैं, और उस ऋषियों के श्राप से इन 2 को मुक्त कर देते हैं, उद्धव
और बज्रनाभ को। उद्धव रोता है तब ज्ञानमयी दृष्टि देने के लिए दत्त भगवान के 24 गुरुओं का वर्णन आता है, जहाँ वे 24 गुरुओं की कथा सुनाते हैं। देखिए, गुरु तो एक ही होता है जो ब्रह्म से संबंध कराता है, लेकिन शिक्षा गुरु 1000 नहीं लाख हो सकते हैं। जैसे आप मुझसे भी कुछ प्राप्त करें तो मैं भी उस समय आपका ज्ञान गुरु के लगभग हूँ। कोई मित्र भी आपको कोई ज्ञान दे तो वो ज्ञान गुरु हो गया। किसी व्यवसायी बिजनेसमैन से भी यदि आप कोई टिप्स लेते हैं तो वो भी आपका गुरु माना जाता है। जिससे भी आप कुछ शिक्षा प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें, वो ज्ञान गुरु होता है। लेकिन दीक्षा गुरु, भगवान से जोड़ने वाला, आपको नामदान देने वाला एक ही होता है, वो 1000 नहीं होते। जो 1000 गुरु बनाएगा महाराज, 2-2 गुरु बनाएगा दीक्षा गुरु में, वो फंसेगा, वो कभी भगवत मार्ग तक जा नहीं सकता। इसलिए दीक्षा गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु 1000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं। तो यहाँ वर्णन की और आगे चल के परीक्षित को कलयुगी राजाओं के विषय में बताया है। और फिर राजा को कहा, राजन अभी भी तुम्हारे मन में कोई इच्छा रह गई हो तो पूछ सकते हो, शंका रह गई हो पूछ सकते हो। राजा ने कहा, महाराज मेरी सारी शंकाओं का निवारण हो गया। सुखदेव जी प्रभु का नाम गाते हुए निकल गए और यहाँ परीक्षित भगवान नाम में रत हुआ, अपने प्राण छोड़े, तक्षक आता है और पंचभौतिक शरीर को डसता है। और यहाँ सूत जी महाराज अब कथा का अंतिम मंगलाचरण कर रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ते हुए भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए। योगींद्राय तदात्मनाथाय भगवद्राताय कारुण्यत् तक्षुदं विमल विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनं तं नमामि हरिं परम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस संहितां समाप्त 12 स्कंदः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री राधा रानी की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, सनातन धर्म की जय जय श्री राम। आइए महाराज चलते होली की ओर, लेकिन उससे पहले इस कथा के जो हमारे कराने का जो बीड़ा उठाया है हमारे पूज्य महाराज श्री ने, श्री हरिहरानंद जी महाराज के सानिध्य में ये कथा उनके गुरु भाव को लेकर के, क्योंकि उनका बड़ा दिव्य अपने गुरु के प्रति समर्पित भाव है, उनके इस भाव को प्रणाम, उनके चरणों में खूब दंडवत प्रणाम। उनके लिए भी महाराज जोरदार ताली बजा लो कि उन्होंने यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया। और आप सभी क्षेत्रवासियों के लिए भी महाराज खूब कोटि कोटि धन्यवाद कि आप सभी के माध्यम से ये दिव्य कथा हो पाई। तो जोरदार ताली अपने लिए भी बजा लो। और महाराज जी आप लोग उठ क्यों रहे हैं? ये तो गलत है महाराज, अभी कथा विश्राम थोड़ी ना हुई है। और कथा के बीच में अगर कोई बहुत जरूरी कार्य है आपके लिए तो फिर आप उठ सकते हैं, नहीं तो महाराज कथा में नहीं उठना चाहिए। कथा का विश्राम आज के अगर लाभ को अगर छोड़ देंगे तो फिर कुछ मिनटों की बात है, आप पूरा रस छोड़ देंगे, पूरा प्रभाव चला जाएगा। भागवत कथा को पीठ दिखा करके बिना आरती के जाते हैं तो भागवत कथा सारे पुण्य ले लेती है। और किनको देती है? जो यहाँ विराजमान है उनको दे देगी। और कथा को भी कब जाना चाहिए? कथा का विश्राम दिन हो, अगर आपको बहुत आवश्यक काम हो तो प्रणाम करके चले जाइए, भले 5 मिनट रुकिए। लेकिन अगर पूरी कथा का लाभ लेना है तो आरती के बाद मस्तक टिका कर के ही जाना। कथा का अंतिम मंगलाचरण और ध्यान से सुनना, इसमें यही बात है। कथा का लाभ कौन लेगा? नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम। पूरे 7 दिन की कथा का फल मिलता है कि पापों का विनाश कर देती है, जीवन में पुण्य ला के खड़ा कर देती है। अब अंतिम चरण है प्रणामो दुख समनम। प्रणाम करने मात्र से सारे दुख हर लेती है। कब? जब अंतिम विश्राम के समय करोगे। ऐसे नहीं उठते हैं। आरती लेखने के बाद ही महाराज ऐसो कौन सो बहुत जरूरी महाराज ऐसो काम है, इसलिए ना छोड़ो। तो आप सभी को बहुत बहुत आभार, हमारी जितनी भी टीम इत्यादि इन सबको भी खूब सारा आभार। वीडियोग्राफर भैया को जिन्होंने हमारी इस कथा को दूर दूर तक पहुंचाया, और हमारे पूरे साउंड व्यवस्था इत्यादि सबको, टेंट व्यवस्था इत्यादि सबको, और आप सभी श्रोतागणों को खूब खूब सारा आभार। हमारे ब्राह्मणों को भी जिन्होंने, पूर्ण कथा यहाँ से नहीं हो पाती है
7 दिन में पूरी भागवत को 4-4 घंटे में पूर्ण करना असंभव है। ऐसे करेंगे विस्तार के साथ तो 1 महीना लगेगा श्रीमद् भागवत कथा को, लेकिन वो पूरा करते हैं मूल पाठ के द्वारा। तो उनको भी प्रणाम। हमारे बीच में साधु संत महात्मा रहे जिन्होंने अपने दर्शन से हमारे तन मन धन तीनों को पवित्र किया। ऐसे दिव्य महात्माओं को भी वंदन प्रणाम जो यहाँ विराजमान रहे। और आप सभी मातृशक्ति बहन भाइयों को, पिता तुल्य महानुभावों को भी प्रणाम। आइए, आज कथा का विश्राम दिवस है, हम सभी होली की ओर चलते हैं, क्योंकि महाराज फागुन में जाके होली खेलते हैं, लेकिन आज भी हमारे यहाँ भगवान साक्षात में आकर के ही होली खेलते हैं। ये जो होली महोत्सव है ये हमारे यहाँ विवाह महोत्सव की तरह ही मनाया जाता है। भगवान राधा कृष्ण के विवाह का ही उत्सव होली है, ठीक है। इसीलिए विवाह में तो गाली दी जाती है, मगर हमारे होली में गालियाँ इत्यादि सब कार्य चलता रहता है। इसलिए आइए बड़े भाव के साथ चलते हैं ब्रज की ओर और बड़े भाव में खोलते हैं। आप भी कहिए भगवान हम पे भी भक्ति का रंग डालें और हम भी भगवान के हो जाएं। अजियाज विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी 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 रे रसिया। सभी ने बड़े भाव के साथ आज विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया, हे आज विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया। बोली राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय हो। हे गौन के हाथ कनक पिचकारी, उनके हाथ कनक पिचकारी, हे गौन के हाथ कनक पिचकारी, उनके हाथ कनक पिचकारी, हे गौन के हाथ कमोरी रे रसिया, उनके हाथ कमोरी रे रसिया, हे गौन के हाथ कमोरी रे रसिया, उनके हाथ कमोरी रे रसिया, हे आज विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया, हे आज विरज में होरी रे रसिया। आज विरज में होरी रे रसिया। जय हो। बोलो होरी की रसिया की जय हो। हमारी माताओं के ऊपर भी लगा के आओ महाराज, इनके ऊपर भी तो कछु बरसाओ। आज विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया, उड़त गुलाल लाल भई बादल, 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 मारत भर भर झोरी रे रसिया, मारत भर भर जोड़ी रे रसियो, मारत भर भर झोरी रे रसिया, मारत भर भर जोड़ी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया।
मेरे साथ